Hi, let's talk about EMF series, one of the very important topic for solving the conceptual questions of electrochemistry. Questions like out of the two given substances, which will be anode, which will be cathode in an electrochemical cell, or deciding that which of the substance will act as an oxidizing agent or a reducing agent, or which is a stronger reducing agent, which is a stronger oxidizing agent, which of the following substance can react with acid, which of the following substance cannot react with acid, right? Or in a vessel of a particular metal, can you keep a salt of other metal or not? Or for the mixing or the stirring of the solution of one metal iron, can you use the other metal rod? इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं इनकी बहुत लंबी सीरीज है और ये सभी क्वेश्चंस अल्टीमेटली ईएमएफ सीरीज की नॉलेज से सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको इंटरप्रिटेशंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अल्टीमेटली यू आर नॉट सपोज टू लर्न द ईएमएफ सीरीज, पूरी सीरीज याद रखना जरूरी नहीं होता। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे गिव यू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स और रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स एनालाइज करेंगे, लेकिन बॉटम लाइन एक ही रहेगी। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल वर्ड को ब्रेक कर लो ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, नेचर। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी, नेचर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर। ठीक है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड वी विल एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग। व्हाट इज ईएमएफ सीरीज? Substances or electrodes arranged in the decreasing order of reduction potential is called EMF series. You can arrange them in the increasing order of reduction potential also, right? You can say the series of elements or the substances or the electrodes arranged in a ordered manner फॉर विथ रेस्पेक्ट टू द रिडक्शन पोटेंशियल। अब वो रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। रिडक्शन पोटेंशियल की जगह आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टैंडर्डाइज्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन आयुपेक ने क्या कहा कि जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला हो तो फिर आप बाय डिफॉल्ट ये समझ लो कि ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल को आयुपेक ने स्टैंडर्डाइज किया है टर्मिनोलॉजी की फॉर्म में, तो हम ईएमएफ सीरीज को डिफाइन करने के लिए नॉर्मली ये बोल देते हैं दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ईएमएफ सीरीज। चलो ठीक है, इस सीरीज को ध्यान से देखो। आपने पहले एक टॉपिक पढ़ा है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउ डू वी डिटरमाइन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट? ठीक है, सो हम जो भी इलेक्ट्रोड है, जैसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, हमने प्रीवियस सेक्शन में इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ इट। अगर मुझे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अटैच इट टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड आई विल टेक डाउन द रीडिंग फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का रीडिंग आ रहा है 0.34। ठीक है, एग्री। करना क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लो, उसके साथ में अटैच कर दो द इलेक्ट्रोड फॉर विच यू वांट टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है उसको अटैच कर दो।
इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने अज्यूम कर लिया कि जीरो होता नहीं है बट हमने अज्यूम कर लिया बिकॉज वी आर यूजिंग इट एज एन रेफरेंस। ठीक है, अब यहां पे रीडिंग आया 0.34। अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करता है तो ये रीडिंग हो गई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह बिहेव करता है तो ये रीडिंग हो गई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करने के बाद अगर ये रिड्यूस हुआ तो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल, और रिड्यूस हुआ तो कैथोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करने के बाद अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रीडिंग हो जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एनोड। तो हाइड्रोजन के साथ में एनोड बन गया, अगर एनोड बन गया तो ये रीडिंग हो गई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन के साथ अगर ये कैथोड बन गया तो ये रीडिंग हो गई रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, सो गो एंड रेफर दैट सेक्शन, हाउ टू डिटरमाइन द रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर द टाइम बिंग आई अज्यूम दैट यू हैव डिटरमाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सपोज आपने वैल्यूज डिटरमाइन किए, आपने कहा हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो रेफरेंस है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास है 0.00 वोल्ट। ठीक है, फिर हमने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आया -0.76 वोल्ट। ठीक है, और लेट्स से हमने लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखा, I am writing higher oxidation state and then lower oxidation state because I am showing the reduction potential. That comes to -3.04 volt. I am just giving you some values. You need not to remember that. Similarly, let's say for chlorine, I calculated the reduction potential. More oxidation state, less oxidation state, 0 से -1. Suppose that value comes to +1.86. एंड फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड किया, मतलब इन सभी इलेक्ट्रोड्स को हमने किसके साथ अटैच किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करके पोटेंशियोमीटर की रीडिंग नोट कर ली। जब जिंक को इसके साथ अटैच किया तो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आई 0.76, क्या आई 0.76 पोटेंशियोमीटर रीडिंग, और जिंक इज बिहेविंग लाइक एनोड विद हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये 0.76 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो -0.76 क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो दैट्स हाउ हियर क्लोरीन इलेक्ट्रोड को हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच किया, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आई 1.86। ठीक है, और हमने देखा कि क्लोरीन बिहेव्स लाइक कैथोड विथ हाइड्रोजन। कैथोड मतलब रिडक्शन, मतलब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के सेल को अटैच करते हैं, दोनों हाफ सेल को अटैच करते हैं, तो क्लोरीन वाले हाफ सेल का रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है मतलब कैथोड होता है। तो जो भी पोटेंशियोमीटर की रीडिंग आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल +1.86। खैर, सिमिलरली फ्लोरीन को अटैच किया तो पोटेंशियोमीटर का रीडिंग आया 2.87 वोल्ट। ठीक है, आ गया रीडिंग। फिर देखा कि फ्लोरीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो हम कहेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है +2.87 वोल्ट। सपोज फ्लोरीन एनोड की तरह बिहेव करता तो जो रीडिंग आती 2.87 उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर 2.87 को बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस साइन लगा दो, -2.87। आई होप यू आर क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट। वेल, ऐसे हमने सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, लेट्स से हमने सिल्वर का फाइंड किया,
सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल आया +0.80 वोल्ट। हमने कॉपर का फाइंड किया, कॉपर का रिडक्शन, कॉपर +2, क्यूप्रिक आयन टू कॉपर एटम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आया +0.34 वोल्ट। दैट्स हाउ वी हैव गॉट द वेरियस, सभी जितने के भी आपको फाइंड करने आप करते जाओ। उसके बाद इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। अब आउट ऑफ गिवन दिस अगर आप अरेंज करोगे तो सबसे ऊपर कौन आएगा? फ्लोरीन टू फ्लोराइड। फिर कौन आएगा? क्लोरीन टू क्लोराइड। फिर कौन आएगा? सिल्वर आयन टू सिल्वर। फिर कौन आएगा? क्यूप्रिक आयन टू कॉपर। फिर कौन आएगा? H+2 H2। देन जिंक+2 टू जिंक। फिर क्या आएगा? लिथियम+2 लिथियम। छोटी सीरीज बनाई मैंने, ठीक है। यू कैन मेक इट इवन लॉन्गर। 5 सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड करते जाओ और रिडक्शन पोटेंशियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो बन गई ईएमएफ सीरीज। इतनी सी बात, छोटी सी बात। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजन के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस इट नाउ। देखो यहाँ पे सीरीज में आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन को रेफरेंस बनाया और इसका पोटेंशियल हमने कितना कंसीडर किया है? 0.00 वोल्ट। अब हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स फ्लोरीन, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव, plus 0.15, and then it keeps on increasing and it becomes +2.87, ठीक है। और जब हम हाइड्रोजन से नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जा रहा है। इसके क्या मीनिंग है वो तो अब डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्व करवा रहा हूं कि देखो क्या डेटा में चेंजेस हो रहा है। तो आपने क्या किया, +2.87 से लेके और -3.04 तक के रिडक्शन पोटेंशियल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये आपका रेफरेंस है, ये आपका मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम +2.87, और यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है लिथियम का, दैट इज -3.04 वोल्ट। ओके, सो दैट्स द ब्रॉड ऑब्जर्वेशन यू आर सपोज टू कीप। क्या क्या दिमाग में रखोगे? पूरी सीरीज में क्या हो रहा है? पूरी सीरीज में जब आप नीचे आ रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने कि जो हाइड्रोजन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा पॉजिटिव में, और नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। चलो ठीक है। और क्या ऑब्जर्व किया? फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है। चलो फाइन, आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड एज रेफरेंस, H+2 H2, we are taking reduction potential as 0.00 volt, ठीक है। वेल, फ्लोरीन टू फ्लोराइड, the reduction potential observed is +2.87 volt, and lithium+2 lithium, the reduction potential is being observed as -3.04 volt. इन वैल्यूज को देख के आपको क्या पता चल रहा है? See, most of the places where you will study the EMF series, they teach any one direction, right? Or the books, they explain any one direction, like either they explain this way or they explain this way, right? या तो वो आपको बताएंगे कि डाउन द सीरीज क्या हो रहा है या बताएंगे अपवर्ड सीरीज में क्या हो रहा है। हम थोड़ा अलग तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम हाइड्रोजन को ही रेफरेंस लगा के देखेंगे कि नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर जनरल तो हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो कीपिंग
हाइड्रोजन इन द माइंड एज अ रेफरेंस मैं आपसे बोलता हूं कि जब हम सीरीज में ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप खुद एनालाइज करो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ईएमएफ सीरीज के जितने ऑब्जर्वेशंस बताने थे बता दिए, अब आपका एनालिसिस है कि आप क्या एनालाइज करते हो। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिखता है इस सीरीज में, आपको हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? मुझे जो ऑब्जर्व हो रहा है ऑन द बोर्ड इज सिंपल, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब पूरी सीरीज में नहीं कह रहा हूं, आई एम सेइंग ये हाइड्रोजन से लेके और आप जब ऊपर जा रहे हो, हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो उसका क्या मतलब हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब है, फर्स्ट मीनिंग सिंपल है, नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग। उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ती जा रही है। When we are going from hydrogen to fluorine, बार बार रिमाइंड कर रहा हूं, I am not talking about the whole series as a one single part. I have divided the series in two parts. I am talking हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब इस वाले कंसेप्ट को आप पूरी सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी, लिथियम से, जिंक से, कॉपर से, हाइड्रोजन से, कहीं से भी ऊपर जाओगे, एक पोजीशन भी अगर ऊपर जाओगे सीरीज में, नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मतलब सपोज सब्सटेंस ए से सब्सटेंस बी में गए, ये सीरीज में नीचे है और ये सीरीज में ऊपर है, एक पोजीशन ऊपर गए बस, तो भी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बी की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर ए से ज्यादा है, बी प्लस की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर, टू बी मोर स्पेसिफिक, बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बी प्लस। ये रेडॉक्स कपल है, रेडॉक्स कपल मतलब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके क्या फॉर्म बनती है, जब बी ऑक्सीडाइज होता है तो बी प्लस बनता है, और जब बी रिड्यूस होता है, बी प्लस रिड्यूस होता है तो बी बनता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि सीरीज में नीचे से ऊपर गए, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि सीरीज क्या है, सीरीज हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रहा है तो नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। एग्रीड, एनी प्रॉब्लम? इसका मतलब बी प्लस इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन ए प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ गई, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस, यही होता है ना, जब सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। मतलब नेचर टू अंडरगो रिडक्शन विल इंक्रीज, सब्सटेंस की रिड्यूस होने की नेचर, खुद के रिड्यूस होने की नेचर बढ़ जाती है। ओके, अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो क्या दूसरे को रिड्यूस करेगा क्या, नहीं, द सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन विल ऑक्सीडाइज द अदर। तो मैं 2 पॉइंट और बना लेता हूं, खुद रिड्यूस हो रहा है इसलिए दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। अच्छा, दूसरी बात सोचो, एक चीज नोटिस करना, इन द ईएमएफ सीरीज, जस्ट रेफर एनी ईएमएफ सीरीज, वन ऑफ द सीरीज आई हैव गिवन हियर, और इसमें आप एक चीज नोटिस करो, जस्ट ओवरव्यू, ये जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, इसमें कहीं कोई नॉन मेटल है क्या हमारे पास, वाटर को छोड़ दो,
डोंट टॉक अबाउट वाटर। बाकी कोई है क्या नॉन मेटल? नॉन मेटल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, वाटर तो कंपाउंड है, ठीक है। कोई एलिमेंट है क्या? नहीं। नॉन मेटल एलिमेंट जितने भी आते हैं वो सब हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, मतलब, और आने भी चाहिए ना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा तो उसका रिड्यूस होने का नेचर ज्यादा होगा। रिड्यूस होने का नेचर ज्यादा होने का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो जैसे जैसे आप सीरीज में ऊपर जाओगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ती जाएगी, मतलब इन अदर वर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल विल इंक्रीज। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये पॉइंट्स को रटना मत, दिमाग में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का क्या हुआ था, रिडक्शन पोटेंशियल का क्या हुआ था, ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या हुआ था, रिड्यूसिंग पावर का क्या हुआ। यू शुड बी एबल टू डेराइव ऑल दीज पॉइंट्स जस्ट बाय नोइंग द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए एक बार दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। क्या फिट करना है? मैंने, चलो छोड़ो इस सीरीज को, छोड़ो, सब छोड़ दो, सब नाटक छोड़ो, सीधी सी बात करते हैं। मैंने आपको कोई दो एलिमेंट दे दिए, जैसे यहां पे ये दो एलिमेंट दे दिए, दीज टू एलिमेंट्स आई हैव गिवन। या फिर एक काम करो, मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। आई हैव जस्ट गिवन यू वन कंडीशन कि जो भी 2 3 4 5 6 10 50 100 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मैंने लिया है उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब मैं आपसे सामने क्वेश्चन पुट अप करूंगा और आप अपने आंसर देते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ अपने आंसर्स, ठीक है। यहां मत देखना, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, टॉक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, व्हाट इज हैपनिंग? इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? सिंपल, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ रही है। पॉइंट वन। व्हाट अबाउट अंडरगोइंग रिडक्शन? सब्सटेंस क्या करेगा? खुद रिड्यूस होगा या दूसरे को रिड्यूस करेगा? ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर बढ़ती जा रही है, तो खुद रिड्यूस होने की नेचर भी बढ़ती जाएगी। अगर खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपसे? राइट। जिनको समझ में आ गया खुश हो जाओगे, तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। जिसको ये लाइन समझ में नहीं आई ना, एक बार 30 सेकंड वीडियो को पीछे करके इस लाइन को दोबारा सुनो, और दोबारा ध्यान से सुनने के बाद भी अगर तुम मेरी इस लाइन से कन्विंस नहीं होते तो इसका मतलब यह है कि तुम टॉपिक को समझ नहीं रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तुम्हारे दिमाग में डेटा का प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, राइट। अपने प्रोसेसर को थोड़ा दौड़ाओ दिमाग के। मैंने ये कहा कि जब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। क्या कहा मैंने? बहुत जल्दी बोल दिया मैंने। क्यों बोला? क्योंकि मैं चाहता हूं आपका प्रोसेसर थोड़ा फास्ट चले। मैंने आपसे कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है खुद रिड्यूस होने की नेचर बढ़ गई। जब खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, मतलब दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा। सो वी कैन से reducing power is inversely proportional to the reduction potential. In other words, oxidizing power is directly proportional to the reduction potential. समझ में आ गया आप? ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरे को क्या कर देगा?
ऑक्सीडाइज। अगर ये सब पॉइंट्स आपके समझ में आ गए तो ईएमएफ सीरीज समझ में आ गई, क्योंकि अब मैं इसका रिवर्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई जस्ट वांट टू स्ट्रेच द टॉपिक सो दैट यू लिसन मोर एंड यू अंडरस्टैंड मोर, ऑल्दो द टॉपिक इज ओवर। ठीक है, तो हम थोड़ा स्ट्रेच करते हैं टॉपिक को। हम ये कह रहे हैं हम सीरीज में नीचे आ रहे हैं। सीरीज में नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम हो गई। नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम हो गई, इसका मतलब नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर कम हो गया। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर कम हो रहा है, मतलब नेचर टू अंडरगो रिडक्शन, खुद रिड्यूस होने की नेचर कम हो गई। सब्सटेंस की खुद रिड्यूस होने की नेचर कम हो गई, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर कम हो गया ना। आगे बढ़ो, नेचर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन बढ़ गया, मतलब वो सब्सटेंस अपने आप को रिड्यूस नहीं करना चाहता, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। मतलब उसकी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली फॉर्म है, वो ज्यादा स्टेबल है, और जो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, कम ऑक्सीडेशन वाली फॉर्म है, वो कम स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, खुद की ऑक्सीडाइज होने की नेचर ज्यादा है, रिड्यूस होने की नेचर कम है। ठीक है, वेल नेचर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की नेचर बढ़ रही है। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, मतलब रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। जैसे जैसे सीरीज में नीचे जाते जाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। रिडक्शन पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो खुद होगा ऑक्सीडाइज, खुद होगा ऑक्सीडाइज तो दूसरे को करेगा रिड्यूस, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी, इन अदर वर्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी। अब ये सीरीज देख के बताओ, ये सीरीज देख के आप मुझे बताओ कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या दिखता है। ठीक है, डोंट रीड दिस, अप्लाई योर ब्रेन। मैंने आपसे कहा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढो सीरीज में से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा मतलब क्या हुआ, खुद बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। खुद बहुत जल्दी रिड्यूस होना चाहिए, इमीडिएटली रिड्यूस होना चाहिए, इटसेल्फ शुड रिड्यूस इमीडिएटली। रिड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी वेरी हाई। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो आगे बात करते हैं। सीरीज में नीचे मैं पूछता हूं आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दैट मींस इट शुड इजीली रिड्यूस अदर्स, इट शुड रिड्यूस इजीली अदर्स, इट शुड इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन itself, itself undergoing oxidation, itself undergoing oxidation का मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना चाहिए, खुद की ऑक्सीडाइज होने की नेचर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। खुद की ऑक्सीडाइज होने की नेचर ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम। मतलब मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द
ईएमएफ सीरीज। और देख सकते हैं जैसे सीरीज में नीचे आ रहे हैं तो नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नेचर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब जितना नीचे आते जा रहे हैं उतने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल्स मिल रहे हैं हमें। जितना हम नीचे आते जा रहे हैं उतने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल्स मिल रहे हैं हमें, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजिंग। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मैं अब ये कह सकता हूं, देखो ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर लिया, मैं आपसे थोड़ा कंक्लूजन चाहता हूं। मैंने आपको दो एलिमेंट्स अरेंज करके दिए, दोनों नॉन मेटल हैं, और फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, सीरीज में अपर या सीरीज में लोअर, ठीक है। फटाफट दिमाग लगाओ, अब टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर अभी भी टाइम लग रहा है तो पहले प्रीवियस वीडियो को, प्रीवियस सेक्शन ऑफ वीडियो को एक बार फिर से देख लो, उसके बाद आना यहां पे, ठीक है। तो रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर, मतलब बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब रिड्यूस होने का नेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। रिड्यूस होने का नेचर ज्यादा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी हाई। तो मैं कहूंगा रिएक्टिविटी, अब मैं आपको रिलेशंस दे रहा हूं, लेकिन रिलेशंस रटना मत प्लीज, भूल जाओगे एग्जाम से जाते, कोई मतलब नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं समझना वैसे, बट उसको मैं कंक्लूडिंग छोटे पॉइंट में लिख रहा हूं। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल is directly proportional to the reduction potential, ठीक है। चलो मेटल की बात करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डोनर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई राइट 2KCl प्लस F2 गिव्स 2KF प्लस Cl2। आपको ईएमएफ सीरीज का आइडिया है, आपने रटी तो नहीं है लेकिन आइडिया है कि ईएमएफ सीरीज में कौन कहां आता है, ठीक है। मुझे बताओ is this reaction possible, is this reaction feasible, is it possible। तो इस रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है, फ्लोरीन जा रहा है फ्लोराइड में, मतलब रिडक्शन, और क्लोराइड जा रहा है क्लोरीन में, मतलब ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन रिडक्शन में तभी जा सकता है जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन से ज्यादा हो, सीधी बात है ना। फ्लोरीन क्या कर रहा है, रिडक्शन, खुद को रिड्यूस कर रहा है। वो खुद को कब रिड्यूस कर सकता है, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे सब्सटेंस से ज्यादा हो। यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि फ्लोरीन पूरी ईएमएफ सीरीज में टॉप पे आता है। इसका मतलब मुझे क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यह पता है कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। कॉमन सेंस की भी तो नाम की कोई चीज होती है विच इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। तो फ्लोरीन तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वाला है, इसका मतलब इसके साथ जो भी आएगा नॉन मेटल, ये उस नॉन मेटल को रिड्यूस करके उस खुद रिड्यूस करके उस नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि इसकी रिड्यूस होने की नेचर क्या है, मैक्सिमम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम। यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये हो सकती है। मैं लिखता हूं Br2 plus 2F minus gives F2 plus 2Br minus. Is it feasible? Is it possible? यहां फ्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या ये हो सकता है क्या। अभी हमने कहा कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसकी रिड्यूसिंग पावर, उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। जब उसकी रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम है तो क्या उसकी प्रेजेंस में कोई और सब्सटेंस रिड्यूस हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है। ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी ज्यादा। तो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल की रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल होती है। क्यों होती है, पहले ही बात कर चुके हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर कम। जैसे दिमाग में, जैसे सुनो रिडक्शन पोटेंशियल, दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे ही वर्ड सुनो रिडक्शन पोटेंशियल तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डोनर को ही मेटल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा, मतलब मेटल की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और ये बीकर बना हुआ है जिंक का, जिंक वेसल, और उसमें मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया। कैन आई डू दिस, इज इट अलाउड, मींस विल दे रिएक्ट और नॉट। ठीक है, तो इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, लेकिन जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.34 वोल्ट है। समझ में आया? मोर रिडक्शन पोटेंशियल, लेस रिडक्शन पोटेंशियल। लेस रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा। मतलब रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी वाइज क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी वाइज जिंक विल बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास जिंक मेटल है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी कॉपर +2 आयन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना लेगा जिंक +2 और कॉपर +2 बना लेगा कॉपर। इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, मतलब जो ईएमएफ सीरीज में नीचे आता है कंपेरेटिवली, लोअर टू समन, जैसे कॉपर ऊपर और जिंक नीचे आता है, तो जो सब मेटल जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट इज इन ईएमएफ सीरीज, इन ईएमएफ सीरीज हायर नॉन मेटल मोर रिएक्टिव। इसका मतलब हायर नॉन मेटल replaces the lower non-metal from its compounds.
हायर नॉन मेटल रिप्लेसेस द लोअर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। मतलब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि फ्लोरीन सीरीज में ऊपर आता है तो फ्लोरीन क्लोराइड आयंस को उनके कंपाउंड्स में से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और मेटल्स में ये कंसेप्ट एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। इन ईएमएफ सीरीज लोअर नॉन मेटल is more reactive. लोअर नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव। क्या मतलब है इसका? लोअर नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव क्योंकि मेटल नीचे आएगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा होगी। इसका मतलब लोअर मेटल रिप्लेसेस ions of higher metal from salt solution। ठीक है, लोअर मेटल रिप्लेसेस द आयंस ऑफ द हायर मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपको पहले से वापस एग्जांपल रिपीट करता हूं, चलो थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। कॉपर प्लस 2 टू कॉपर एंड सिल्वर आयन टू सिल्वर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। और आपको साथ में कंडीशन गिवन है दिस। तो पहले तो ध्यान से एक बार वेरीफाई कर लो कि जो दिया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन। प्लस से जीरो, प्लस से जीरो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है कंपेयर टू सिल्वर प्लस आयन। इसका मतलब क्या हुआ? ये सीरीज में हो जाएगा लोअर और ये सीरीज में हो जाएगा हायर। लोअर का मतलब मोर रिएक्टिव और हायर मेटल का मतलब लेस रिएक्टिव। अब मैं आपको दो कंडीशंस देता हूं। मैं लिखता हूं कॉपर प्लस 2 प्लस सिल्वर एंड आई राइट सिल्वर plus 2 ions plus copper. I write, suppose this reaction happens, then I get copper plus Ag plus ions. If this reaction happens, then I get copper plus 2 ion plus silver metal. अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी? तो जो लोअर है वो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल will replace the ions of less reactive metal. More reactive metal will replace the ions of less reactive metal. ये रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, so that's we have discussed the reactivity of metals and non metals of EMF series। और एग्जांपल देख लेते हैं, समथिंग मोर अबाउट द प्रैक्टिस। हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एक बार और लिख देते हैं। रिड्यूसिंग पावर, reducing power is directly proportional, sorry, inversely proportional to the reduction potential। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर कम हो गई। इसका ऑपोजिट ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। क्योंकि अगर खुद का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो खुद इजीली रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा। और कुछ ऑब्जर्वेशंस, देयर आर only 5 metals above hydrogen in EMF series।
मतलब only five metals have positive reduction potential. अब उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स पॉजिटिव हैं जबकि वो मेटल है, तो दे शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनर, बट दे आर नॉट गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर्स नहीं है क्योंकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या है, पॉजिटिव. दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग पॉजिटिव इन लाइफ, स्पेशली अबाउट द मेटल्स. अगर मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा तो वो अच्छे इलेक्ट्रॉन के डोनर नहीं बनेंगे, मतलब नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे, दे विल बिकम प्रेशियस मेटल्स. तो कौन से मेटल्स आते हैं, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स में नहीं है, बट आई हैव जस्ट सिंपली रिटन इट. ठीक है, ये 5 मेटल्स ऐसे हैं जो ईएमएफ सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है. इसका मतलब 2H प्लस कॉपर, 2H प्लस जिंक, आई राइट जिंक प्लस 2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एंड कॉपर प्लस 2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. आर बोथ रिएक्शन पॉसिबल? ओके, देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है. इसका मतलब इसकी रिड्यूस होने की नेचर कंपैरेटिवली कम है, या आप ये कह सकते हो कि इसकी ऑक्सीडाइज होने की नेचर ज्यादा है. तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद और H प्लस आयन को रिड्यूस कर देगा. ये रिएक्शन तो पॉसिबल है. समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ध्यान से सुनो एक बार. मैंने दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स कंपेयर किए. जब मैंने दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स कंपेयर किए तो मुझे ये पता चला कि जो फ्लोरीन है, जो जिंक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस में है और हाइड्रोजन H प्लस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 हमने लिया है. तो जिंक का जब रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब खुद ऑक्सीडाइज होने की नेचर पॉजिटिव है. खुद ऑक्सीडाइज होने की नेचर पॉजिटिव है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस. खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और H प्लस आयन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. तो दिस रिएक्शन इज वेरी मच पॉसिबल. यहां पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसका 0 है. मतलब कॉपर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर H प्लस से ज्यादा है. तो कॉपर क्या हुआ, H प्लस के रेस्पेक्ट में कॉपर क्या हुआ, H प्लस के रेस्पेक्ट में कॉपर क्या हुआ, H प्लस के रेस्पेक्ट में कॉपर एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ. और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन डोनर तो नहीं बनेगा. तो इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे H प्लस को, ये पॉसिबल नहीं है. दैट मच यू हैव टू थिंक, दैट मच यू हैव टू एनालाइज द स्मॉल थिंग. सुन तो लिया आपने सब कुछ, ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव जस्ट हर्ड, बट यू शुड बी एबल टू अप्लाई दीज पॉइंट्स यही रहेंगे. ठीक है, इतने ही पॉइंट्स हैं, पर आपको इनको एनालाइज करने की पावर बढ़नी चाहिए. ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, अगर आपने कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए तो हायर इलेक्ट्रोड in EMF series and lower electrode in EMF series. तो अब आप खुद सोचो, हायर इलेक्ट्रोड इन ईएमएफ सीरीज का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ऊपर आ रहा है ना, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा.
खुद रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा, कैथोड। और लोअर इन ईएमएफ सीरीज, लोअर इन ईएमएफ सीरीज का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम है, इससे कम है, रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है ऊपर वाले से, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एनोड। तो जब भी आप दो इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अटैच करते हो तो जो लोअर वन है वो बन जाता है एनोड और अपर वन बन जाता है कैथोड, एज सिंपल एज दिस, राइट। और अब क्वेश्चन आता है कि डू वी नीड टू हैव अ रफ आइडिया, डू वी नीड टू लर्न द ईएमएफ सीरीज, क्या जरूरत है क्या ईएमएफ सीरीज लर्न करने की, कर लो, थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए। हम नीचे से ऊपर की तरफ लर्न करेंगे, नीचे से लेके हाइड्रोजन तक। देखो लिखा, whatever I am writing is a total meaningless, ठीक है, बट जस्ट लर्न दैट वे सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन सा एलिमेंट रेस्पेक्टिवली कहां आता है। वैसे ईएमएफ सीरीज लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, बट वी शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया एटलीस्ट कि कौन सा एलिमेंट नीचे है, कौन सा कंपेरेटिवली ऊपर है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आयरन और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, या जिंक और मैग्नीशियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको रफ एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि जिंक नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है, तो आप बोल दोगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है रेस्पेक्टिव पोजीशंस, तो आप क्या करोगे, तो यू शुड हैव अ रफ आइडिया। इसलिए जो मैं लिख रहा हूं उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ठीक है, लर्न हो जाता है तो चलेगा। लिखा खत बलमा को, नया मजा आया, मन जाने को करे, मन जाने को करे, फिर करीना से नहीं, करीना से नहीं, सानिया से प्यार है। लिखा खत बलमा को, नया मजा आया, मन जाने को करे, फिर करीना से नहीं सानिया से प्यार है। टोटल मीनिंगलेस लाइंस है, बट इससे क्या लर्न होता है, लिथियम लिखा, खत पोटेशियम, बलमा बेरियम, को कैल्शियम, नया सोडियम, मजा मैग्नीशियम, आया एल्यूमिनियम, मन मैग्नीज, जाने जिंक, करे क्रोमियम, फिर फेरस आयरन, करीना कैडमियम, नहीं निकल, सानिया एसएन टिन, प्यार पीबी है हाइड्रोजन। हम ये नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल से आ गए जीरो रिडक्शन पोटेंशियल तक, ठीक है। और नॉन मेटल्स में आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल ट्रिक टू लर्न द ईएमएफ series, ठीक है। I hope you enjoyed the lecture. If required, watch it again. In the next section, we'll be having some question practice related to it so that the concept become strong.